हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो है वो एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। यह जो वो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो है वो 12 है। इसमें 20 प्रश्न को शामिल किए हुए हैं। अगर आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहे हैं निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यह जो वो एनालॉजी का प्रश्न है। यहाँ पे 20 का संबंध दिया 11 से, तो 102 का संबंध किससे होगा। जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया होगा वही पैटर्न जो यहाँ पे फॉलो करके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए अगर 20 का संबंध दिए 11 से, अगर 20 में अगर माइनस 9 करते हैं तो हो जाएंगे 11। लेकिन अगर यहाँ पे 102 में माइनस करते हैं कितना हो जाएंगे, 102 में अगर माइनस करते हैं 9 कितना हो जाएंगे 93। तो 93 किसी ऑप्शन में बोले किसी ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न यहाँ पे काम नहीं किया, तो कुछ और पैटर्न सोचते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं कि 10-20 में अगर 2 से भाग देते हैं कितना हो जाएंगे 10। अगर 10 में प्लस का 1 करते हैं कितना हो जाएंगे 11, जो कि 11 यहाँ पे दिए हुए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे 102 में कितना हो जाएंगे 51। 51 में प्लस का 1 करते हैं कितना हो जाएंगे 52, यानी कि कितना है यहाँ पे 52 देंगे। क्या 52 में किसी ऑप्शन में बोले ऑप्शन बी में दिए, नहीं ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासा में आकृति के ठीक सामने वाले फलक पर कौन सी आकृति होगी। यहाँ पे बोल रहे हैं कि चतुर्भुज के अपोजिट क्या होंगे। ठीक है, चतुर्भुज के अपोजिट जो कौन से फिगर होंगे। यहाँ पे देखिए कि चतुर्भुज कहाँ पे दिए हुए, बोले तीसरे डाइस में यहाँ पे दिए हुए। तो इसके अलावा क्या है, बोलेंगे भाग और जोड़ है। क्या भाग और जोड़ कोई और डाइस में दिए, बोले दिए हुए हैं, यहाँ पे दिए हुए इस आकृति में दिए हुए, यहाँ पे भाग और जोड़ यहाँ पे है। यानी कि अगर दो कॉमन मिल जाए जो बचता है वही उसका विपरीत बिल्कुल भी हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे बची है, यहाँ पे बची है, यहाँ पे क्या बची है, यहाँ चतुर्भुज बची है और यहाँ पे बची है वृत्त, यहाँ पे सर्कल बची है और यहाँ पे चतुर्भुज बची है। ठीक है, यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, यानी क्या आ जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे वृत्त, चतुर्भुज के अपोजिट क्या होंगे तो हो जाएंगे इसके अपोजिट वृत्त हो जाएंगे। ठीक है, तो वृत्त किस ऑप्शन में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी में दिए हुए हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि एक विशिष्ट कूट भाषा में MIND को NJOE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में NEFT को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, आखिर MIND का कोड दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, बोले MIND का कोड दिए हुए। देखिए अगर लेटर कोड अगर लेटर में ही दिया हो तो आपको पहले क्या करना है, इस प्रकार से लिख लेना है। ठीक है, ताकि इस प्रकार से इसीलिए लिखना है ताकि हमको पैटर्न ढूंढने में आसानी हो कि आखिर पैटर्न जो वो किस प्रकार से यहाँ पे लिखे हुए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ M से N बोलेंगे प्लस का 1 यहाँ पे किए हुए, I से J प्लस का 1 किए हुए, N से O प्लस का 1, D से E प्लस का 1 यहाँ पे भी किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम प्लस का 1 करेंगे इन सब में। ठीक है, क्या कर रहे हैं, पूरे में प्लस का 1 करते हैं तो कितना हो जाएंगे, N में प्लस का 1 करते हैं कितना हो जाएंगे यहाँ पे O हो जाएंगे। ठीक है, ए में करते हैं प्लस का 1 एफ हो जाएंगे, एफ में प्लस का 1 कितना हो जाएंगे जी। ठीक है, और टी में प्लस का 1 यू हो जाएंगे। तो किस ऑप्शन में मैच करें, बोले ऑप्शन ए में मैच करें, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। हमको यहाँ पे बोले खाली स्थान पर जो कौन से लेटर क्या लेटर भरा जाएंगे हमको इसी के निकालने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर कभी इस तरह का प्रश्न आए तो कुछ भी नहीं करना है। लेटर सीरीज का कोई भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो क्या करना है, हमको इसे भरना है, वाई के बाद भरना है। तो वाई कहाँ पे, बोले वाई यहाँ पे दिए हुए, तो वाई के बाद यहाँ पे क्या है, वाई के बाद यहाँ पे दिए हुए ए, यहाँ भी वाई के बाद ए है, क्या है वाई के बाद यहाँ पे, यानी कि दोनों जगह है, दोनों जगह जो वो वाई के बाद ए है, यानी कि यहाँ पर भी हम वाई के बाद ए भर सकते हैं। अगर एक जगह कुछ और लेटर होता और एक जगह कुछ और लेटर होता तो यहाँ पे बिल्कुल भी हम नहीं भरते। ठीक है, तो कुछ और पैटर्न यहाँ पे मतलब फॉलो करते हैं। तो यहाँ क्या करें, यहाँ ए भर दें, बिल्कुल भी सही है। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ पे पी के बाद भरना है, बोले पी यहाँ पे दिए हुए, पी के बाद यहाँ पे वाई है, क्या है वाई है, यानी कि वाई यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, ए के बाद भरना है, बोले ए यहाँ पे, ए के बाद यहाँ पे डी दिए हुए, ए के बाद यहाँ पे डी दिए हुए, यानी कि यहाँ पे हम डी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी भरना है ए के बाद, तो यहाँ पर भी हम ए के बाद डी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ के भरना है डी के बाद भरना है, बोले डी के बाद यहाँ पे पी है, डी के बाद यहाँ पे पी है और डी के बाद यहाँ पे भी पी है, यानी कि यहाँ पे भी हम पी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या क्या भरे, ए भरे, वाई भरे, डी भरे, पी भरे और डी भरे। तो किस ऑप्शन में मैच करें, बोले ऑप्शन सी में मैच करें, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृतियों अंत निर्हित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, आप इसे जो वो घुमा नहीं सकते हैं। ठीक है, आपको ये आकृति जो वो आपको इन चारों आकृति में से किस में दिख रहा है? बोले ऑप्शन ए में दिख रहा है क्या? बोले ऑप्शन ए में कहीं नहीं दिख रहा है। ऑप्शन बी में? बोले ऑप्शन बी में नहीं दिख रहा है। ऑप्शन सी में दिख रहा है क्या? बोले ऑप्शन सी में नहीं दिख रहा है। ऑप्शन डी में? बोले ऑप्शन डी में यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बिल्कुल भी ये यहाँ पे दिख रहे हैं ऑप्शन डी में, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहे हैं। इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। हमको यहाँ का मान निकालने के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे जो कौन सा अंक होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या कर रहे हैं। यहाँ पे 10 दिए हुए, 10 के बाद 20 है, 20 के बाद 11, 11 के बाद 22 है, 22 के बाद 14, 14 के बाद 26, 26 के बाद 19 है, 19 के बाद 32 और 32 के बाद क्या आएंगे अंक? कौन सा अंक आएंगे? क्या नंबर आएगा? हमको इसके बाद निकालना है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आ रहा है यहाँ पे और 10 के बाद हो गए 20, 20 के बाद 11 हो गए, फिर यहाँ पे क्या हो गया 22 हो गए, फिर यहाँ पे 14। क्या हो रहा है? यहाँ पे संख्या एक बढ़ रहे हैं, फिर एक घट रहे हैं, फिर एक बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 10 हुए, 20 हुए, फिर यहाँ पे 11 घट गए, फिर यहाँ पे 22 बढ़ गए, फिर 14 यहाँ पे घट गए। यानी कि संख्या अगर कभी भी इस प्रकार से आए कि एक बढ़ रहा हो और एक घट रहा हो, तो यहाँ पे क्या करें? उस हालात में क्या करेंगे? वहाँ पे हम एक छोड़ के एक लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 का चेक करेंगे कि 11 से किस प्रकार लिखे हुए हैं, 11 से 14 किस प्रकार से लिखे हुए हैं, 14 से 19 किस प्रकार से लिखे हुए हैं, और 19 से क्या लिखा जाएगा हमको इससे मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पे एक अंक छोड़ के हमको इसका पैटर्न ढूंढने का प्रयास करेंगे, आखिर पैटर्न किस प्रकार से चल रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ 10 से 11 बोले प्लस का 1 किए हुए, 11 से 14 प्लस का 3 किए हुए। ठीक है, 14 से 19 प्लस का 5 यहाँ पे किए हुए। अगला कितना प्लस होगा हमको इसी का मान निकालना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखें 1 से 3 हुआ बोले प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए। ठीक है, यहाँ पे 3 से 5 हुए बोले प्लस का 2 किए हुए। अगर यहाँ पे प्लस का 2 का पैटर्न चल रहा है, यहाँ प्लस का 2 करते हैं कितना हो जाएंगे? 5 2 7 हो जाएंगे। अगर 19 में करते हैं प्लस का कितना करते हैं? प्लस का करते हैं 7, कितना 19 7 26। 26 किस ऑप्शन दिए हुए हैं? बोले ऑप्शन सी में दिए हुए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं। ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। ए भाग ए गुने बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। ठीक है, क्या बोले हैं कि ए भागा बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है। ए डॉलर बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो हमको बताना किसका है? हमको बोल रहे हैं ये दिए हुए हैं कि इक्वेशन दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? तो पी का एच से बताना है कि पी का एच से क्या संबंध है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भाग का पी भागे डी, तो यहाँ पे देखिए भाग का अर्थ क्या है? बोले भाग का अर्थ है कि माँ, यानी कि ए बी की माँ, यानी कि पी डी की माँ है। तो पी क्या है? तो पी डी की माँ है। किसकी माँ है? तो बोले डी की माँ है पी। ठीक है, डॉलर का अर्थ क्या है? बोले डॉलर का अर्थ यहाँ पे ए बी का भाई है, यानी कि डी बी का भाई है। डी कौन है? तो बी का भाई है। बी का भाई कौन है? तो बी का भाई डी दिए हुए। ठीक है, अब क्या है? प्लस का अर्थ बोल रहे हैं, तो प्लस का अर्थ क्या है? बोले प्लस का अर्थ देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं कि ए बी की पत्नी है, यानी कि बी जो वो डी की पत्नी, सॉरी बी जो वो एच की पत्नी है। बी कौन है? तो एच की पत्नी है। एच की पत्नी कौन है? बोलेंगे एच की पत्नी जो वो बी है। ठीक है, और एच पति हो जाएंगे, यानी ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। तो आगे इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा था बी का पी का एच से क्या संबंध है, यानी कि इतना से ये उत्तर हो सकते हैं। तो आगे इसको लिखने का इन दोनों का कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, यानी बताना कि पी का एच से क्या संबंध है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं? ये दोनों क्या है? ये दोनों आपस में भाई बहन है। क्या है? ये दोनों आपस में भाई बहन है। ठीक है, और ये जब डी की माँ जब कौन है? तो बोले डी का माँ जो वो डी की माँ जो वो कौन है? तो बोलेंगे पी है। कौन है? तो पी है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होंगे? तो इन दोनों आपस में भाई बहन है, यानी कि इन दोनों की माँ कौन है? तो इन दोनों की माँ जो वो पी है। कौन है? तो पी है, यानी कि ये कौन है? तो एच की जो भी पत्नी है, और पत्नी की ये कौन है? तो पत्नी की माँ। तो पत्नी की माँ को क्या कहते हैं? बोले पत्नी की माँ को कहते हैं सास। क्या कहते हैं? सास। तो सास किस ऑप्शन दिए हुए हैं? बोले किसी ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं, यानी ऑप्शन सी में यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है पत्नी की माँ, यानी पत्नी की माँ हो जाएंगे। ठीक है, पत्नी की माँ का है या फिर सास का है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब इस प्रश्न को देखिए। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। महासागर का संबंध है पानी से, तो ग्लेशियर का संबंध किससे होगा? यहाँ पे महासागर का संबंध किस प्रकार से पानी से दिए हुए? बोले महासागर में पानी ही पानी है। क्या है? महासागर में बहुत सारा पानी है। उसी प्रकार से ग्लेशियर में क्या है? तो ग्लेशियर में बोले बर्फ ही बर्फ है, जहाँ भी देखें बर्फ ही बर्फ है। ठीक है, तो हर तरफ जो बर्फ है, यानी कि क्या है? तो बहुत सारा बर्फ है। ठीक है, यानी ग्लेशियर में बहुत सारा बर्फ है। तो बर्फ किस ऑप्शन दिए हुए? बोले ऑप्शन बी में दिए हुए। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए। इस प्रश्न में आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता है। यहाँ पे आपको इसको सीक्वेंस में सजाना पड़ेगा कि कौन से पहले होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले बड़का लेना होगा, ठीक है। सबसे बड़ा का पहले क्या होंगे, जैसे यहाँ पे दिए हुए देश दिए हुए, ठीक है, महाद्वीप दिए हुए, शहर दिए हुए, मोहल्ला दिए हुए और यहाँ पे राज्य दिए हुए। तो पहले क्या होंगे, हमको इसी का मान निकालना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोले, यहाँ पे दोनों में जो महाद्वीप, तो महाद्वीप के अंदर क्या आते हैं, बोले महाद्वीप के अंदर देश आते हैं, बाकी देश के अंदर जो वो ये सब आते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे, बोले महाद्वीप पहले हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे, महाद्वीप हो जाएंगे पहले, दोनों हो जाएंगे पहले। उसके क्या होंगे, महाद्वीप के अंदर आते हैं देश, क्या आते हैं, महाद्वीप के अंदर आते हैं देश, यानी कि देश जो वो इसके बाद हो जाएंगे, 2 नंबर इसके बाद हो जाएंगे 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर के बाद क्या हो जाएंगे, बोले बोलेंगे कि देश के बाद क्या आते हैं, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं कि देश के बाद क्या आते हैं, बोले देश के बाद आते हैं राज्य, यानी कि राज्य हो जाएंगे। इसके बाद क्या हो जाएंगे, राज्य हो जाएंगे। राज्य के अंदर शहर आते हैं, यानी कि शहर हो जाएंगे, ठीक है। शहर 3 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। शहर के अंदर क्या आते हैं, शहर के अंदर आते हैं मोहल्ला, यानी कि आते हैं, यानी कि ये जो 4 सबसे लास्ट में हो जाएंगे। तो किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, बोले ऑप्शन जो वो बी में दिए हुए हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक खाली महाद्वीप लिखे हुए हैं 2 पहले, तो इससे उत्तर हो रहा था, समझ गए, लेकिन हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे पूरा बना दिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी मैच करेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यह जो वो सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं कि 6 विद्यार्थी लवनी क्या है, सॉरी लवली, जॉनसन, विल, मेरी, समंथा और जोएल एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यहाँ पे एक वृत्ताकार हम पार लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो वो 6 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो 6 विद्यार्थियों को हमने यहाँ पे बैठा दिए, ठीक है। हमने यहाँ पे 6 विद्यार्थियों को हमने बैठा दिए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लवली जो है वो जॉनसन के बाईं ओर से दूसरे स्थान में बैठी है। क्या है, लवली जो जॉनसन के बाईं ओर से दूसरे स्थान में बैठी है। अगर यहाँ पे हम जॉनसन को बैठाते हैं, जॉनसन को यहाँ पे हम जे लिख रहे हैं, ठीक है, जॉनसन को हम यहाँ पे जे लिख रहे हैं, तो जॉनसन को यहाँ पे बैठाते हैं, तो जॉनसन का क्या होंगे, राइट साइड इधर होंगे और लेफ्ट साइड इधर होंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि जॉनसन जो वो लवली जो वो जॉनसन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, यानी कि बाईं साइड इधर होंगे, तो बाईं साइड से दूसरे स्थान पर, यानी पहला स्थान यहाँ पे, दूसरा स्थान यहाँ पे कौन बैठी है, तो लवली बैठी है, यानी कि लवली को यहाँ पे बैठा दिए, लवली को यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या बोल रहे हैं कि बिल जॉनसन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, दूसरे स्थान पर बैठा है, तो जॉनसन का राइट साइड इधर होंगे, राइट साइड से दूसरे स्थान पर बिल बैठे हैं, यानी पहला स्थान यहाँ पे, दूसरा स्थान यहाँ पे कौन बैठे हैं, बोले बिल बैठे हैं, बिल लिख दिए हमने, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि समंता बिल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, समंता जो वो बिल के बाईं ओर से, यानी कि लेफ्ट साइड से तीसरे स्थान पर, तो समंता यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिल बैठे हुए हैं, तो बिल का इधर हो जाएंगे लेफ्ट, इधर हो जाएंगे राइट साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे समंता जो वो बिल के लेफ्ट साइड से तीसरे स्थान पर, यानी पहला स्थान यहाँ पे, दूसरा स्थान यहाँ पे बैठी है कौन, तो बैठी है यहाँ पे समंता बैठी है, तो ऐसे हमने यहाँ पे हमने लिख दिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आगे, बोल रहे हैं जोएल जॉनसन के राइट साइड से तीसरे स्थान बैठी है, जोएल जो है वो जॉनसन के राइट साइड से तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो जॉनसन यहाँ पे है, तो जॉनसन का राइट साइड इधर होंगे, ठीक है, और राइट साइड से तीसरे स्थान पर, यानी कि यहाँ पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान बैठे, यहाँ कौन बैठी है, तो बोलेंगे जोएल, तो जोएल को यहाँ पे हमने जे ओ लिख दिए, क्योंकि जोएल यहाँ पे एक जे पहले से लिखे हुए हैं जॉनसन का, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब क्या बोल रहा है कि मेरी विल और जॉनसन के ठीक बगल में बैठा है, मेरी जो वो विल और जॉनसन के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। यहाँ पे ठीक बगल में यहाँ पे जॉनसन है, यहाँ पे बिल है, तो इन दोनों के बीच में एक ही स्थान यहाँ पे बच गया है। यहाँ पे अगर मेरी को बैठा देते हैं, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम जो मेरी को बैठाते हैं, तो ये बिल के भी बगल में हो जाएंगे और जॉनसन के भी बगल में हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बैठा दें, बिल्कुल सही है। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहे हैं कि लवली और जॉनसन के ठीक के बीच में कौन बैठी है, कौन बैठा है या फिर बैठी है, तो यहाँ पे जॉनसन दिए हुए और लवली यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में कौन बैठे हुए, बोले समंता बैठी है, कौन बैठी है, तो समंता बैठी है, तो समंता किस ऑप्शन में, बोले ऑप्शन जो वो सी में दी हुई, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न में आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है, तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पे बताने होंगे कि बी वाई सी एक्स का संबंध डी डब्ल्यू ई भी से किस प्रकार से है, उसी प्रकार से एफ यू जी टी का संबंध किससे होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर बी का, देखिए यहाँ पे बी से लिखा हुआ डी, बोले प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ वाई से डब्ल्यू माइनस का 2 यहाँ पे किए हुए, ठीक है, क्या किए माइनस का 2 किए हुए। सी से लिखा हुआ कितना, बोले सी से
लिखा हुआ है ई, बोले माइनस प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए, एक्स से लिखा हुआ बी माइनस का 2 यहाँ पे किए हुए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पैटर्न चलते हैं माइनस का 2 प्लस का 2, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे वही करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं प्लस प्लस का 2 करते हैं, तो एफ में करते हैं प्लस का 2 हो जाएंगे एच, यहाँ करते हैं इसमें करते हैं माइनस का 2 कितना हो जाएंगे कितना बोलेंगे कि एस हो जाएंगे, यानी एस यहाँ पे हमने लिख दिए। क्या करते हैं जी में करते हैं प्लस का 2 कितना हो जाएंगे आई, ठीक है। और क्या करते हैं टी में करते हैं माइनस का 2 कितना हो जाएंगे आर। तो किस ऑप्शन में कर रहे हैं, एच एस आई आर, बोले ऑप्शन सी में कर रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, यदि पूर्व को पश्चिम, पश्चिम को पूर्व, उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर माना जाता है तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है। तो आपको मालूम होगा कि भारत में जो सूर्योदय जो है वो पूर्व दिशा की ओर होता है, किस दिशा की ओर, तो पूर्व दिशा की ओर होता है। लेकिन यहाँ पे पूर्व, पूर्व को क्या कहा गया, तो यहाँ पे पूर्व को जो है पूर्व को पश्चिम कहा गया, यानी पश्चिम यहाँ पे इसका उत्तर करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे पश्चिम इसका उत्तर करेंगे, ठीक है। चलिए इस अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे यू हो जाएगा, लास्ट में सी होगा, ठीक है। यहाँ पे हम पहले ही सुधार दिए ताकि आप जो वो बनाने टाइम में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे सी लिखा हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए। अब क्या होंगे, क्या बोलें कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह चुनिए। यहाँ पे देखिए कभी भी इस प्रकार का संबंध है, अगर यहाँ पे बोले विषम अक्षर समूह बोले, अगर क्या बोले तो यहाँ पे इसमें क्या करते हैं, 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो वो एक फिक्स पैटर्न पर सॉल्व होते हैं, लेकिन एक जो वो ऑप्शन क्या होते हैं कि इन तीनों से अलग सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो उसका ही उत्तर करना होता है कि तीनों से अलग कौन है, ठीक है, तीनों से आखिर अलग कौन है। देखिए यहाँ पे अगर 4 लेटर का कभी ग्रुप दिया हो तो कुछ नहीं करना, क्या करना है हमको चेक करना है दो का, इस प्रकार से चेक करना है कि अगर किस प्रकार से लिखे हुए हैं, ठीक है, किस प्रकार से लिखे हुए हैं, यानी वाई से यू लिखा हुआ बोले माइनस का यहाँ पे 4 किए हुए, एस से लिखा हुआ है आर माइनस का 1 किए हुए, डी से लिखा, जी से लिखे हुए डी माइनस का 3 किए हुए हैं, ठीक है। और बी से ए माइनस का 1 किए हुए, ठीक है। जेड से डब्लू माइनस का 3, ठीक है। यू से टी माइनस का 1, यहाँ क्या लिखा हुआ, आई से लिखा हुआ है एफ माइनस का 3 किए हुए, सी डी से लिखा हुआ है सी माइनस का 1 किए हुए। अगर आप ध्यान दें तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तीनों तो एक फिक्स पैटर्न पर सॉल्व है कि माइनस का 3 और माइनस का 1 हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है एक ए बी सी डी क्या हो रहे हैं एक फिक्स पैटर्न पर सॉल्व हो रहे हैं, माइनस का 3 और माइनस का 1। लेकिन इसमें क्या हो रहा है ऑप्शन ए में कि यहाँ पे माइनस का 4 और माइनस का 1 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है कि ऑप्शन ए इन तीनों से अलग है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में क्यूब को 31 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डाइस को कैसे लिखा जाएगा। आखिर क्यूब का कोड दिए कितना, बोले क्यूब का कोड दिए हुए 31, तो क्यूब का कोड दिए हुए 31 तो किस प्रकार से लिखे हुए, बोले सी आते हैं 3 पर अल्फाबेट में, ठीक है। यू आते हैं 21 पर, बी आते हैं 3 पर और ई आते हैं 5 पर, कितना पर 5 पर, तो 5 2 7, 7 और कितना 7 और 21 28, 28 3 31, यानी कि इसके लेटर को, इसका लेटर का योग करने पर बिल्कुल भी आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे भी वही पैटर्न लगाएंगे। तो डी आते हैं कितने पर, डी आते हैं 4 पर, आई आते हैं 9 पर, ठीक है। सी आते हैं कितने पर, सी आते हैं 3 पर और ई आते हैं 5 पर। इन सबका आपस जोड़ी कितना हो रहा है, तो 5 3 8, 8 और 9 17, 17 4 21, 21 आ रहे हैं। तो 21 किस ऑप्शन दिए हुए हैं, बोले 21 जो वो ऑप्शन सी में दिए हुए हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि सभी ग्रह जो वो चंद्रमा है, क्या है कि सभी ग्रह चंद्रमा है। यहाँ पे हम एक आकृति पा रहे हैं किसका, ग्रह का पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सभी ग्रह जो वो चंद्रमा है, देखिए चंद्रमा वाले ग्रह आकृति के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये जो मून का पार लिए, तो क्या है सभी ग्रह जितने भी हैं वो चंद्रमा वाले आकृति के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या बोले दूसरा कथन में क्या कर रहे हैं कि सभी चंद्रमा तारे, जितने भी चंद्रमा है वो क्या है तो तारे, यानी कि चंद्रमा जो वो तारे वाले आकृति के अंदर आ जाएंगे, यानी कि इस प्रकार से डायग्राम जो वो यहाँ पे पाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम इस प्रकार से होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए निष्कर्ष को पढ़िए कि निष्कर्ष को क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि सभी चंद्रमा जो वो ग्रह हैं, क्या कर रहे हैं कि सभी चंद्रमा ग्रह हैं, तो चंद्रमा वाले ये आकृति है, क्या है कि चंद्रमा वाले ये आकृति है और ग्रह वाले ये आकृति है। तो क्या है कि सभी जितने भी चंद्रमा है वो क्या ग्रह है, तो
जितने भी चंद्रमा है वो ग्रह वाले आकृति के अंदर आ रहे हैं, बोलेंगे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, ये तो यहाँ पे उल्टा हो गया। क्या हो रहा है यहाँ पे उल्टा है कि ग्रह वाले आकृति जितने भी है वो चंद्रमा वाले आकृति के अंदर आ रहे हैं, यानी कि पहला निष्कर्ष बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पे अगर कहता कि सभी ग्रह जो वो चंद्रमा है तो बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ पे उल्टा बोला है। क्या बोला यहाँ पे कि सभी चंद्रमा ग्रह है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो वो ग्रह है, ग्रह जो वो चंद्रमा वाले आकृति के अंदर आ रहे हैं, ना कि चंद्रमा ग्रह वाले आकृति के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पहला निष्कर्ष बिल्कुल भी गलत है। दूसरा पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं कि सभी ग्रह तारे हैं, सभी ग्रह जो वो तारे हैं, तो ये जितने भी ये ग्रह हैं और ये जो वो तारे वाले आकृति के अंदर आ रहे हैं, यानी कि बिल्कुल भी सही है। दूसरा क्या बोले, दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल भी सही है, तो केवल दो सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए आप अगला प्रश्न, आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं कि दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। हमको यहाँ का मान निकालने के लिए कह रहे हैं, तो कौन सा यहाँ पे लेटर ग्रुप होंगे। अगर कभी भी लेटर सीरीज का प्रश्न इस प्रकार से आए तो कुछ भी नहीं करना है, आपको एक एक करके चेक करना है। क्या करना है कि आपको एक एक करके चेक करना है कि आखिर कितना प्लस हो रहे हैं फिर कितना माइनस हो रहे हैं, कितना प्लस हो रहे हैं फिर कितना माइनस हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आर से लिखा हुआ क्यू, तो आर से लिखा हुआ क्यू बोले माइनस का 1 किए हुए। ठीक है, क्यू से लिखा हुआ पी माइनस का 1 किए हुए। यहाँ पे लिखा हुआ कितना, बोले पी से ओ माइनस का 1, यहाँ करें यहाँ पे माइनस का 1 करें, कितना हो जाएंगे एन, तो एन यहाँ पे ले हो जाएंगे। ठीक है, तो किस में इतना सही उत्तर मैच कर रहे हैं ऑप्शन सी। देखिए आप ध्यान से कि ऑप्शन को अगर आप देखें ध्यान से, क्या हो रहे हैं कि ऑप्शन सी इतना सही मैच कर रहे हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका उत्तर हो गया, आगे बनाने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं कि नीचे के प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर उसमें छेद करने पर खोलने के बाद वह किस प्रकार उत्तर आकृतियों जैसा दिखाई देगा। यहाँ पे जो वो ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको मोड़ के यहाँ पे ये बनाया गया है। ठीक है, इसमें जो वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे इसको छेद किया गया इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको जब अगर खोलेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, पहले क्या करें, पहले इस प्रकार से इसको खोलेंगे, आधा खोलेंगे, इसको जो इधर खोलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा इसका, यहाँ पे मिरर इमेज इसका बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा इसका मिरर इमेज बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएंगे ये आकृति जो वो यहाँ पे दिख रहा है, ये सटले यहाँ पे बन जाएंगे, और यहाँ पे ये बन रहे हैं, ये यहाँ पे आके बन जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे ये बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ये बन रहे हैं, यहाँ पे बन जाएंगे, इसको यहाँ पे बना दिए हमने। ठीक है, यहाँ पे हमने बना दिए। ठीक है, बिल्कुल भी मैच करिए, इसी से जो वो दो तीन ऑप्शन जो वो कट गए, ऑप्शन बी कट गए, बिल्कुल भी यहाँ पे ऑप्शन लिखना भूल गए। ठीक है, ऑप्शन सी भी कट गए। ठीक है, ऑप्शन सी भी कट गए। ठीक है, ऑप्शन क्या बी सी कट गए, बचा दो ऑप्शन। और इसको हम फिर इधर पलटते हैं, इधर की ओर पलटते हैं, क्या होंगे, तो इसका जो वो क्या बनेंगे, इसका जो वो बॉर्डर इमेज बनेगा, तो इसका क्या होंगे, ये आकृति सटले यहाँ पे बन जाएंगे, ये क्या होंगे यहाँ पे सटले यहाँ पे इसका बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो इस प्रकार से आपको चारों यहाँ पे दिख जाएंगे, और ये क्या होंगे दूर वाले यहाँ पे आगे कोना बन जाएंगे इस प्रकार से। तो किस ऑप्शन मैच करें, बोले ऑप्शन बी डी में मैच नहीं करें, ऑप्शन ए मैच करें, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए अब इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कर रहे हैं क्या करें कि नीचे दिए गए व्यंजन आरेख में उसका चयन कीजिए जो नीचे दिए गए तीन वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि गेहूं दाल और अनाज के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है उसी को डायग्राम से बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें से इन तीनों में से किसी का एक डायग्राम पार लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम गेहूं का डायग्राम पारते हैं, गेहूं का हम डायग्राम यहाँ पे पार लिए। ठीक है, अब गेहूं से चेक करें कि दाल का किस प्रकार संबंध है, बोले गेहूं और दाल का कोई भी आपस में संबंध नहीं है, गेहूं अलग है और दाल अलग है, यानी कि इन दोनों का आकृति जो वो अलग अलग पाएंगे। ठीक है, अब चेक करें कि गेहूं का जो वो अनाज से किस प्रकार का संबंध है, बोले गेहूं एक अनाज है। क्या है कि गेहूं एक अनाज है, नहीं कि जो वो गेहूं अनाज वाले आकृति के अंदर आएंगे, लेकिन उसका आकृति पारने से पहले क्या करेंगे हम दाल और अनाज वाले आकृति का, यानी कि इसका भी हम चेक करेंगे कि इन दोनों के बीच में आपस में कुछ संबंध है या फिर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे क्या दाल भी एक अनाज है, क्या है दाल भी एक अनाज है, यानी गेहूं और दाल दोनों क्या है, दोनों अनाज है, यानी कि गेहूं और दाल क्या होंगे, या जो वो अनाज वाले आकृति के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, यानी क्या है इस प्रकार से जो वो यहाँ पे इस प्रकार से जब वो डायग्राम हम पाएंगे, तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन सी में मैच कर रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। ठीक है,
इसको यहाँ पे सजाना होगा, पहले जो वो कौन सा वर्ड होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए पहले कॉमन क्या है, बोले एन एन सब में कॉमन है तो एन को हमने हटा दिए, ठीक है। उसके बाद ओ कॉमन है तो ओ को हमने हटा दिए, ठीक है। और उसके बाद कॉमन क्या है, बोले उसके बाद कॉमन मिलना स्टार्ट जो वो बंद यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे टी मिल गया, ठीक है। यहाँ पे बी है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे आई आई दोनों में, ठीक है। तो बोलिए पहले क्या आते हैं, पहले टी आते हैं, पहले बी आते हैं, पहले आई आते हैं, पहले एस आते हैं। पहले बोलेंगे कि आई आते हैं, यानी कि इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। क्या करें, इन दोनों को हम जो सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बी दिया हुआ, ठीक है। आई से पहले बी आता है, यानी कि 3 नंबर पहले लेंगे। क्या करें, 3 नंबर को पहले लेंगे। तो 3 नंबर को हमने लिख लिए, अब इसको छोड़ देंगे। आप क्या करेंगे कि यहाँ पे टी लिखा हुआ है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है, यहाँ पे आई। तो पहले क्या आता है, पहले टी आते हैं, पहले एस आते हैं, पहले आई आते हैं, पहले आते हैं आई। क्या आता है, टी और एस जो बाद में आते हैं, आई आते हैं पहले, यानी कि इन दोनों को पहले लेंगे। यानी कि 2 और 4 को पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें आई दिए हुए, इसमें भी आई दिए हुए, यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, तीन दोनों हटा दिए। यहाँ पे दिए हुए ई, यहाँ पे दिए हुए वाई। तो यहाँ पे क्या है, पहले ई आते हैं, पहले वाई बोलेंगे, पहले ई आते हैं, यानी कि 2 नंबर लेंगे पहले, उसके बाद 4 नंबर, ठीक है। यानी कि इन तीनों को सॉल्व कर लें। क्या इतना से उत्तर मिल रहे हैं, बोलेंगे बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन ए मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। देख लीजिए अभी इस प्रश्न देखिए, आज का लास्ट प्रश्न है और लास्ट में आपके लिए टेस्ट का प्रश्न भी है, जाइएगा मत, ठीक है। देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए समीकरण में कौन से दो चिन्हों को, दो संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण सही होगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कौन सा दो चिन्ह और मतलब नंबर को चेंज कर दें जो कि ये इक्वेशन बिल्कुल भी सही हो जाए। जैसे ऑप्शन ए में रखते हैं, देखिए यहाँ पे इसका आसान तरीका बताते हैं। जैसे ऑप्शन ए को रखते हैं, क्या करना है, प्लस जबर करना है गुना, क्या करें गुना जगह प्लस, यहाँ पे गुना है प्लस कर दिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे गुना कर दिए, ठीक है। और 4 की जगह पर 6 करना है, तो यहाँ पे 4 की जगह पर 6 कर दिए और 6 की जगह पर 4 कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ध्यान हमेशा भाग वाले पास होना चाहिए, ठीक है। जहाँ भाग है वहाँ आपका ध्यान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भाग है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 6 भागा हो गया, 8 भागा हो गया 6। तो ये क्या है, 8 जो वो ये 6 से कटेगा, बोले बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। क्या होंगे कि ये 8 जो वो 6 से पूरा पूरी बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो क्या होंगे, ये बिल्कुल भी इसका उत्तर ऑप्शन ए नहीं होंगे, यानी कि इसको छोड़ देंगे, ठीक है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन बी में क्या, प्लस से जबर करना है माइनस और माइनस से जबर करना है प्लस, ठीक है। और 6 को 9 और 9 को 6 करना है। तो बोलेंगे यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों को हम स्थान चेंज कर दिए, ठीक है। अब क्या है, तो आप बोलेंगे 6 को 9 करना है और 9 को 6 करना है, यहाँ पे हमने कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बोले ये जो वो कट जाएंगे, ये जो 8 जो वो 4 से कट जाएंगे, इसको बनाने की जरूरत है, बनाकर चेक कर लेते हैं। ये कट जाएंगे कितना बार से, 2 बार से कटेंगे, 2 कटेंगे, ठीक है। गुना में 9 हो गए बराबर कितना हो गया, -3 + 6 बराबर 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 9 दूनी 18 हो गई। 18 से कितना कटेगा, बोले 18 से 3 माइनस हो गई, यहाँ पे 6 में से 3 माइनस, तो यहाँ पे कितना बचेगा, बोलेंगे यहाँ पे प्लस का 3 बचेंगे, कितना बचेगा यहाँ पे ये जो माइनस का, ये प्लस का 6 और माइनस का 3, यहाँ पे 3 घटिए बचा 3, ठीक है। तो बराबर कितना, एक, यहाँ बोले 21 हो गया बराबर में 1, यानी कि ऑप्शन बी भी मैच नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि ऑप्शन बी भी मैच नहीं कर रहे हैं, और दोनों साइड बिल्कुल भी इक्वल नहीं हुए, ऑप्शन बी भी मैच नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन बी भी कट गए। तो ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी में क्या है कि भाग को करना है गुना और गुना करना है भाग, यहाँ पे जैसे गुना कर दिए और यहाँ कर दिए भाग, ठीक है। और 6 को 8 कर 9 को क्या करना है, 9 को 8 और 8 को 9 को करना है। जैसे यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे कर दिए 9, ठीक है। और यहाँ क्या कर दिए, यहाँ कर दिए 8 कर दिए, ठीक है। यहाँ पे हमने 8 कर दिए। अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है कि ये कटेगा, बोले ये कटने के चांसेस है। क्या हो रहा है, ये दोनों ये जो कटने का चांसेस है, कटने का चांसेस, इसको काट के देखते हैं। जैसे 9 भागा कितना हो जाएगा, 9 × 4 हो जाएंगे, ठीक है। 9 × 4 भाग कितना हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे 8, ठीक है, 8 हो जाएंगे। और प्लस में 3 - 9 बराबर 1, ठीक है। इतना हो गया। तो क्या होंगे, कटेंगे ये, बोलेंगे इससे जो वो कट जाएंगे, क्या होंगे कि इससे जो वो ये कटने का चांसेस है। तो यहाँ पे कट रहा है, नहीं कट रहा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगी, यहाँ से हमसे हमसे जो थोड़ा सा गलती से लिखा गया इसको यहाँ पे क्या है कि 8 को 9 करना है और 9 को 8 करना है, जाके मैंने यहाँ पे गलती से क्या कर दिया, यहाँ पे 6 को 8 बना दिया, इसी वजह से यहाँ पे जो वो नहीं कट रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई, देखिए यहाँ पे इसको क्या करना है, 8 यहाँ पे करनी है ना, क्या करेंगे, 9 को 8 बनाना है, 8 को 9, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया हम क्या कर दिए कि 9 कर दिए, 8 को 9 कर दिए, लेकिन यहाँ पे 9 लिखा था, हम मिस्टेक से यहाँ पे लिख दिए, लेकिन इस वजह से सॉरी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप सुधारिए, क्या हो रहे हैं, क्या हो रहा है कि 9 × 4, ठीक है। और भागा कितना हो जाएगा, भागा 6, तो कटेंगे, क्या कट जाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से कटने चांसेस है, ठीक है। इस वजह से हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये कटेंगे, बिल्कुल भी कट जाएंगे। अगर हम इसको यहाँ से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ से इस प्रकार से गुना में बदलते हैं तो क्या कटने के चांसेस है, बोले कटने के चांसेस है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कि गुना में लिखते हैं, देखो 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे देखिए कट रहे हैं, कितना कट जाएंगे, तो बोले यहाँ पे देखिए
क्या आ जाएंगे कि यहाँ पे 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, ठीक है। क्या आ जाएंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 6, और प्लस में कितना हो जाएंगे यहाँ पे इस प्रकार से 6 3, ठीक है। और बराबर कितना हो गया, बराबर में 8 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि 6 3 हो गया 9, ठीक है। 6 3 हो गया 9 और 9 में से माइनस होंगे 8, कितना हो जाएंगे 1 बचेंगे, यानी कि दोनों साइड बिल्कुल भी इक्वल है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर जाएंगे। उस टाइम हमने जो थोड़ा सा मिस्टेक से जो यहाँ पे क्या कर दिए थे, इसको 8 हमने बदल दिए थे, ठीक है। लेकिन इस वजह से यहाँ पे 9 को 8 करना है, 8 को 9 करना है, तो इस वजह से जो है सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या जाएंगे ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर जाएंगे, ठीक है। आज का देखिए टेस्ट का प्रश्न आपके लिए है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और आप इसका उत्तर जरूर किया कीजिए कि आपने जो 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही किए। और हम हमेशा आपको कहते हैं कि आप जो यहाँ पे रीजनिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कीजिए, आप जो प्रश्न को खुद से भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और खुद से भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना